स्वागत अभिवादन आप सभी का। मैं हूं संजय बैनर्जी, मेरे साथ मौजूद है मेरे युवा साथी मोहित चौधरी और विशेषज्ञ के तौर पर कबड्डी की एक अजीम शख्सियत ऋषंक देवड़िगा। मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। पहली रेड पर आए हैं एचएस राकेश। चले नहीं है इस सीजन में एचएस राकेश, उन्हें चलना होगा। सीजन 10 की वो कहानी दोहरानी होगी और तभी जायंट्स बेहतर कर सकेंगे। और नरेंद्र आए हैं जो अब तक चलते आए हैं तमिल थलाइवास के लिए। पिछले मुकाबले में थोड़े शांत नजर आए थे जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ और अब शुरुआत में जहां टच पॉइंट लेकर आए थे, बोनस भी लेकर आना शुरू कर दिया इन्होंने और पॉइंट लेकर गए हैं नरेंद्र कंडोला तमिल थलाइवास के लिए। और मल्टी पॉइंट रेट शुरुआत में ही एक बार फिर डिफेंस को पूरी तरह से एक्सपोज किया। आगे आए थे टैकल करने के लिए, हल्का एंगल लिया, लेफ्ट टर्न किया, निकल गए। बढ़िया, अच्छा फुटवर्क, बढ़िया फुटवर्क, काफी चपलता। कम से कम 2 पॉइंट्स क्या मिलेंगे यहाँ पर। साथ में बोनस भी मिल सकता है संजय दा। बोनस नहीं दिया है, देखिए गलती करवाई। आमिर हुसैन बस्तामी से बहुत ज्यादा एडवांस आने पे मजबूर किया। और ये पहला पॉइंट, ये पहले हाफ का पहला कामयाब टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। 1 पॉइंट तमिल थलाइवास इनिशिएट किया था किस नन्हा खिलाड़ी नरेंद्र कंडोला। पूरी तरह से मोमेंटम तोड़ा। यहां सचिन कमाल कर रहे हैं। एचएस राकेश को बाहर किया। नंबर 10 आउट। नरेंद्र आज ओवर टाइम कर रहे हैं लेकिन टैकल कर लिए गए। डबल थाइस पर एक साथ गए। जैसे ही छलांग लगाई नरेंद्र ने, गिरफ्त में आ गए। गलत टैकल था ये आशीष का। जितना एडवांस ब्लॉक करने की कोशिश की थी वहां पर ब्लॉक बनता नहीं था। वहां पे चूक हुई, एंकल होल्ड का प्रयास था। तमिल थलाइवास नंबर 6 आउट। डिफेंस पे दोनों टीमों का 1-1 पॉइंट है। यहाँ पे आमिर एंकल होल्ड किया था लेकिन सही समय पर मिड लाइन क्रॉस करते हुए 2 और डाई रेड में सक्सेस गुमान सिंह के लिए। ये गए चेन लेकर के आए और चेन के नीचे से जैसे ही डुबकी लगाई, सामने पूरी तरह से जाल में फंस गए। यहां पर रेस दे दी। ये सोमवीर की पकड़ है, इनके नाम के आगे वीर लगा है। 1 पॉइंट गुजरात जाए। एक झटके में वेस्ट होल्ड किया और दूसरे झटके में पीछे खींच लिया। कमाल है, आप जितनी तारीफ करें कम। 1 पॉइंट तमिल थलाइवास नंबर 4 आउट। या तो पॉइंट लेंगे या बाहर जाएंगे। 5 का डिफेंस है और ये तोहफे में तश्तरी में लेकर के खड़े थे कि आइए आप डू करके जाइए, डाई क्यों करेंगे। और यहाँ ये फंस गए, ये डू और डाई में फंसे। पहली डू और डाई थी और उसमें बाहर जाएंगे तो अब थलाइवास के लिए मुश्किलें हैं। क्या कॉम्बिनेशन है, सुपर टैकल और डू और डाई रेड सिचुएशन भी संजय दा। बिल्कुल, सभी के लिए कुछ न कुछ है इस रेड के अंदर। और हिमांशु डू और डाई में चले गए, यानी कि सुपर टैकल कामयाब। मगर की जकड़ थी, 1 नहीं 2 पॉइंट मिले और इन 2 पॉइंट से एक बार फिर थोड़ी सी बढ़त मिली। अब ये डू और डाई सचिन के फेवर की हो सकती है, बशर्ते कि वो अंदर जाएं और टच करके आए, लेकिन नहीं, बहुत अंदर चले गए, एंकल दे दिया और पूरे डिफेंस का सपोर्ट सही समय पर आ गया। ये आखिर ये दूसरा सुपर टैकल बिल्कुल हो जाएगा। हिमांशु गए थे रेड पर, निकल नहीं पाए। ये दूसरा सुपर टैकल कामयाब। मगर की जकड़ फिर कामयाब हुई। और इसी तरीके से अगर तमिल थलाइवास ने पकड़ बना के रखी तो फायदा ही फायदा। एंकल दिया, उसे स्वीकार भी किया, फिर झटका मार के छुड़ा लिया। हिमांशु थे सब्स्टिट्यूट।
पकड़ नहीं बना पाए। पहले हाफ के बाद तमिल थलाइवास के पास 4 पॉइंट की लीड। शुरुआत में लीड थी, उसके बाद बराबरी हुई और फिर अब बढ़त पाया है तमिल थलाइवास ने। जबरदस्त शुरुआत, पहला हाफ बेहद दिलचस्प। 4 पॉइंट्स की लीड थलाइवास के पास। बहुत ही सुहाना सफर रहा है तलाइवास का इस सीजन। इतना बढ़िया सीजन तलाइवास, मुझे लगता है कि शुरुआत के कुछ सीजन छोड़ करके इस तरह से वो खेले नहीं है। पूरी की पूरी टीम का एक गजब का संतुलन है। नरेंद्र कमाल कर रहे हैं, सचिन उनका अच्छा साथ दे रहे हैं, डिफेंस चल रहा है। बिल्कुल सामने जाकर के आप पैर डाल रहे हैं नरेंद्र के। नरेंद्र ने एंकल लिया और पूरा डिफेंस का सपोर्ट आ गया। नरेंद्र कंडोला एक और टच पॉइंट के साथ लौटे। मल्टी पॉइंट रेड है ये, और ये डॉल्फिन जंप नजर आया हमें नरेंद्र का। इस बार भी कोई पॉइंट नहीं आएगा हिमांशु सिंह को। नंबर 11 निशांक आमतौर पर कहते थे कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो सब्स्टिट्यूट के तौर पर ही बेहतर करते हैं। और ये पहला रॉक सुपर टैकल मौका है। सेल्फ आउट हो गए हैं, वहां पे ऑल आउट हो सकते हैं गुजरात जायंट्स। सचिन और बिल्कुल ऑल आउट हो गए हैं गुजरात जायंट्स। 2+2 यानी कि 4 पॉइंट मिलेंगे तमिल थलाइवास को। ऑल आउट हुए गुजरात जायंट्स पहली बार इस मुकाबले में। बहुत ही अच्छा ये ऑल आउट। ऑल इन। तमिल थलाइवास लगातार प्रेशर बना रहे हैं गुजरात जायंट्स पर, और इस बार गुमान सिंह को भी बाहर भेज देंगे। सोमवीर अकेले संभाल रहे हैं गुजरात की डिफेंस को, सपोर्ट नहीं मिल रहा है और आज सब्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं। तो यहां पर एक बार फिर कमाल किया प्रतीक ने। हालांकि अभी सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए हैं, आते ही मल्टी पॉइंट लिए उन्होंने। और नरेंद्र को आउट किया इन पोजीशन पे रनिंग हैंड टच करके। और दिवाली से पहले आतिशबाजी होगी, लेकिन यहां ढेर हो गए। बहुत बढ़िया सिंगल थाइस पर गए और प्रतीक हिल भी नहीं पाए अपनी जगह पर। यहां एम अभिषेक ब्लॉक किया उन्होंने, लॉबी पर ही रख दिया, बाहर नहीं निकलने दिया और लाइन भी क्रॉस नहीं करने दी। और यहाँ पे फिलहाल गुजरात का डिफेंस नरेंद्र कंडोला पर हावी होते हुए, क्या ये गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है रिशांक? चलिए यहां पर मल्टी पॉइंट मिलेंगे एचएस राकेश को। बस्तामी कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं है, लेकिन इशारा हो चुका है 2 पॉइंट्स का गुजरात जायंट्स के फेवर में। राकेश के आज के ये पहले 2 पॉइंट्स हैं। तमिल थलाइवास और अगली रेड तमिल थलाइवास की 2 डाई रेड होने वाली है, लेकिन टच पॉइंट लेकर आए हैं अपने साथ। अनुज को बाहर किया है, कंधे पर हाथ रखा है और उनके कंधे पर हाथ रख करके, जैसे कहते हैं बंदूक चलाना, उन्होंने कंधे पर हाथ रख के उछाल लिए। ये बढ़िया टैकल है, ये बढ़िया टैकल है साहिल का। सिर्फ एक पैर नहीं, दूसरा हाथ से दूसरा पैर भी समेटा। रॉक सुपर टैकल यहां कामयाब हो गया, मगर की जकड़ कामयाब हुई। तीसरा सुपर टैकल तमिल थलाइवास की तरफ से। 5 मौके मिले हैं आज सुपर टैकल के, 3 में कामयाब रहे हैं कप्तान साहिल गुलिया। तो ऐसे नए रेडर्स आएंगे, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। 1 पॉइंट तमिल गलती थलाइवास कर बैठेंगे जिस तरह से नितिन ने किया अभी। डू और डाई, थलाइवास डू और डाई सिचुएशन में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इस बार नहीं हो पाए। एंकल होल्ड हो गया राकेश की तरफ से। चलिए एचएस राकेश ने रेडिंग में भी और डिफेंस में भी भूमिका अपनी निभाई और ये 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स। बेहतरीन 1 पॉइंट और लेकर के आए।
तो लगातार उस फासले को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब समय कम और पॉइंट्स का फासला ज्यादा है। राकेश आए हैं, 10 पॉइंट की लीड है। रॉफ सुपर टैकल में एक बार फिर कामयाब होते हुए तमिल सुपर टैकल, तलाइवास। 2 पॉइंट्स तमिल तलाइवास। टैकल मगर की जकड़। और यहाँ पे तारी बनती है नितेश कुमार की। देखिए हर पोजीशन पे खेल लेते हैं संजय दा। इन्हें रेड में भी पॉइंट्स चाहिए और यहाँ एक के बाद एक फिर टैकल किया, यानी कि काफी मजबूत स्थिति में तलाइवास। डुओडाई सिचुएशन एक बार फिर नरिंदर आए। अब तक अच्छा रहा है डुओडाई सिचुएशन में तमिल तलाइवास का परफॉर्मेंस। आज 4 के डिफेंस में नरिंदर लेफ्ट रेडर लगातार उस राइट कॉर्नर पर प्रेशर बनाते हुए नरिंदर। तो कुल मिलाकर जायंट्स की ये तीसरी शिकस्त होगी। अब तक खेले गए 4 मैचेस में और यहाँ पैरों पर जाने की कोशिश जरूर की थी रोहित ने, लेकिन जाते जाते घाव एक और दे गए नरिंदर। ऑल आउट, 1+3 पॉइंट्स तमिल तलाइवास। ऑल इन। गुजरात जायंट्स दूसरी बार ऑल आउट होते हुए आज के मुकाबले में ये बताता है कि गुजरात जायंट्स आज अपने रंग में नजर नहीं आए, जायंट्स की तरह प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखाई दिए, वो फियर्स नेचर नजर नहीं आए संजय दा। बिल्कुल उनकी जो मजबूती थी वो अपनी मजबूती पे खेले नहीं। शरणार्थन मुस्कुरा रहे, हंस रहे, उन्हें पता है कि उन्होंने इस बार कमाल की टीम तैयार की है। और उधर राम मेहर सिंह साहब के चेहरे पर, माथे पर शिकन बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। उन्हें लग रहा है कि क्या हुआ, मेरे पास तो टॉप मोस्ट रेडर्स थे, लेकिन प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पा रहा है। लीड बहुत बड़ी हो चुकी है और इस लीड का मतलब एक स्टेटमेंट है जो तमिल तलाइवास ने इस मुकाबले में दिया है। 19 पॉइंट से शानदार जीत दर्ज की यहां तमिल तलाइवास ने।